बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इस डॉक्टर मारिया हेयर विद माय चैनल अवेयरनेस ट्यूब। जी तो व्यूअर, आज की वीडियो उसी की कंटिन्यूशन में है। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में विंटर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। कहीं पर दर्जा हरारत ज़ीरो भी है और नेगेटिव में भी चला गया है। बर्फ़बारी हो रही है नॉर्दर्न एरियाज़ में और ठंडे इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर लो है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। और उसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो है रेनॉल्ड्स की, यानी कि हाथ और पाँव जो हैं वो ठंडे रहते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो ज़ाहिर है इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, इफेक्टेड होती है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हाथ पाँव को गर्म रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए ऐसे क्या चीज़ें, ऐसी क्या जो है वो एहतियाती तदबीर फॉलो की जाएँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो किए जाएँ कि आप अपने आप को रेनॉल्ड से प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले तो ये कि रेनॉल्ड है क्या और रेनॉल्ड होता क्यों है। रेनॉल्ड ये होता है कि आपके जो हैंड्स हैं और फीट्स हैं वो ठंड की वजह से वैस्कुलर सर्कुलेशन जो है वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपके हैंड्स में और फीट्स में नहीं पहुँच रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। और ना सिर्फ ठंडे होते हैं बल्कि उनका कलर पेल भी होने लगता है और ब्लूइश भी होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपने अपने आप को सबसे पहले तो हाइड्रेट रखना है। ऑल डे लॉन्ग आपने 8 to 10 ग्लास वाटर एटलीस्ट ज़रूर कंज्यूम करने, वार्म वाटर की कंज्यूम करने विद सिनामिन स्टिक। सिनामिन जो है ये आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिज्म को वाटर आपके जो है वो इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ब्लड का जो प्रेशर है वो रेगुलेट होता है। तो ये आपने एक तो ऑल डे लॉन्ग करना है, ताकि आप जो है बेटर सर्कुलेशन आपकी हो ब्लड की और आप अच्छा फील करें। दूसरा ये, आपने कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, या तो एक्सरसाइज करें या वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें या योगा करें या आप ज़ुम्बा करें। कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो मोबिलाइज रहे, मोशन में रहे, एक्टिव रहे, और जिसकी वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव रहे, इंक्रीज़ है, और आप जो है वो रेनॉल्ड्स के सिम्टम फेस ना करें। इसके अलावा थर्ड ये है कि आपने कॉफ़ी ज़रूर कंज्यूम करना है, क्योंकि वो वार्म इफ़ेक्ट देती है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आपको एक्सट्रीम कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इन दोनों केसेस में आपने कॉफ़ी नहीं लेनी, क्योंकि कॉफ़ी कैल्शियम को भी डिक्रीज़ करती है बॉडी से, और दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर को भी हाई करती है। अगर आपके दोनों सिम्टम्स नहीं हैं तो फिर आप कॉफ़ी लें, ताकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो इम्प्रूव रहे। इसके अलावा आपने क्या करना है, मसाज करना है, बॉडी का मसाज करना है। जी हाँ, किसी अच्छे ऑयल से, खास करके ऑलिव ऑयल विंटर में यूज़ होता है, बहुत बेस्ट होता है मसाज के लिए। आपने ज़रूर मसाज करें, उससे ये आपकी बॉडी को, स्किन को, बॉडी को नरिश करता है। इसके अलावा ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है और आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। सो ऑलिव ऑयल का मसाज ड्यूरिंग विंटर बहुत बेस्ट है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, अगर मस्टर्ड ऑयल भी नहीं है तो कोई अच्छा सा आप लोशन यूज़ कर लें और उससे आप बॉडी का मसाज करें, रेगुलर करें। आप बहुत अच्छा फील करेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। इसके अलावा नट्स ज़रूर कंज्यूम करें, जैसे कि आलमंड है, वॉलनट है, पीनट्स हैं और कैश्यू नट्स हैं, चिलगोज़ा है और पिस्ताचियो। ये सारे नट्स जो हैं ये पोटेंशियली लोडेड होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से, फाइबर से, गुड फैट से। तो ये आपको जो है वार्म इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं और आपको रेनॉल्ड्स के सिम्टम से प्रोटेक्ट रखेंगे। इसके अलावा आपने सीड्स कंज्यूम करने हैं, ख़ास करके सनफ्लावर सीड और सेसम सीड। ये विंटर में बहुत बेस्ट होते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव रखते हैं और आपको हेल्दी इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा फ़िश, जी हाँ, फ़िश विंटर में ज़रूर कंज्यूम करें। ये भी आपको वार्म इफेक्ट देती है और हेल्दी रखती है। गुड प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स है और विटामिन डी भी फ़िश में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। सो फ़िश बहुत हेल्दी फूड है ड्यूरिंग विंटर।
अच्छा, इसके अलावा आपने जो है सूप या यखनी ज़रूर कंज्यूम करें एवरी डे, क्योंकि ये भी आपको वार्म इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा विंटर में सीज़नल एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। सोर थ्रोट, फ्लू का होना, कफ़ का होना, स्नीजिंग होना, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं और लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एंटी एलर्जी ले रहे होते हैं और इस वजह से डल फील कर रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपने ब्लैक सीड्स का कहवा एवरी डे कंज्यूम करना है, ताकि आप सीजनल एलर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके की क्या रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर चुके हैं और सबको इसको बेस्ट जो है रिज़ल्ट मिले हैं। मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। विंटर के हवाले से, विंटर में जो रेनॉल्ड्स होता है बहुत कॉमन, उससे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जी बिल्कुल मुझे याद आया, एक और इसकी ट्रिक ये है कि अपने फीट्स को आप ऊपर करके जो है बैठें, ताकि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है फीट्स तक वो भी इम्प्रूव है। ये तमाम जो टिप्स हैं ये रेनॉल्ड के लिए पोटेंशियली इफेक्टिव हैं। आप इनको फॉलो करें, अपने आप को रेनॉल्ड के सिम्टम्स से ड्यूरिंग विंटर जो है प्रोटेक्ट करें। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इससे बेनिफिट ले सकें। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।